दोस्तों फाइनली थाईलैंड की कैबिनेट ने जो है वो 60 डेज वीजा पॉलिसी को जो है अप्रूव कर दिया है। लास्ट मंथ उन्होंने जो एक पॉलिसी जो है प्रपोजल सबमिट किया था अपने यहाँ की नई गवर्नमेंट को कि भाई थाईलैंड के अंदर जो है जो 60 डेज वीजा पॉलिसी का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था वो उसका मिसयूज कर रहे हैं यहाँ पे लोग। यहाँ पे इलीगल वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो ड्रग एंड सेक्स रैकेट में पाए जा रहे हैं। तो ये सारे जो लोकल्स के यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी या लोकल ने जिन जो गवर्नमेंट को जो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हम फेस कर रहे हैं टूरिस्ट के साथ, अभी जो टूरिस्ट है वो सही नहीं आ रहा है। तो उन्होंने इस सारे रीजंस को कंसीडर करते हुए उन्होंने वीजा पॉलिसी जो थी ना उसको रिवोक किया, यानी कि उसके ऊपर डिस्कशन किया कि भाई क्या हम कर सकते हैं। आप जैसा जानते हैं कि 2024 में थाईलैंड ने जो है 93 कंट्रीज के लिए उन्होंने वीजा पॉलिसी को अपग्रेड किया था, जिसमें पहले 53 या 57 कंट्रीज थी जिसको वो 60 डेज का वीजा देते थे। बट उन्होंने उसको जो है वो 93 का कर दिया है, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड था। बट अभी उन्होंने जो है वो पूरी 93 कंट्रीज जो थी उनको वापस से वीजा जो है वो रिड्यूस करके 30 डेज का कर दिया है। बट अभी जो न्यूज उन्होंने जो बताई है उसमें जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अभी जो वीजा पॉलिसी जो उन्होंने चेंज की है, अभी उन्होंने 93 कंट्रीज का नाम नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ एक अनाउंसमेंट की है, अप्रूवल दिया है कि भाई अभी जो वीजा पॉलिसी है वो सिर्फ आपकी चेंज हो जाएगी 30 डेज के लिए। बट कब होगी अभी इन्होंने ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया। उन्होंने एक टाइमलाइन दी है कि भाई 15 डेज के अंदर जो है यहाँ की गवर्नमेंट से अनाउंसमेंट होगा। अनाउंसमेंट होने के बाद जो रॉयल गैजेट है यहाँ का वो उसको अप्रूव करेगा, तो वो आफ्टर 15 डेज जो है वो ऑफिशियली एक्टिव हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। यानी कि आपके इमिग्रेशन पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको वीजा मिलेगा। दूसरी चीज उन्होंने एक चीज बोली कि जो पहले 53 कंट्रीज थी ना, जो 57 कंट्रीज थी जिनको 30 डेज का वीजा मिलता था, तो उन्होंने उसको 57 में से 54 कंट्रीज कर दिया है। ये एक उन्होंने सबसे बड़ी चीज की है कि भाई 57 कंट्रीज में से 54 कंट्रीज जो है अब उनको 30 डेज का वीजा मिलेगा। अभी उन्होंने ऑफिशियली इंडिया का नाम कहीं नहीं लिया है कि भाई इंडिया जो है वो 60 डेज में आता है या फिर 30 डेज में आता है या फिर वापस से 15 डेज में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें मेजर चेंजेस हो रहे हैं। 93 कंट्रीज होती हैं जिनको 60 डेज का वीजा मिलता था उनको 57 कर दिया है, और जो 57 कंट्रीज थी उनको 54 कर दिया है। 54 कंट्रीज उन्होंने उसको कर दिया है जिनको 30 डेज का वीजा मिलता था। तो ये एक सबसे बड़ा चेंजेस उन्होंने अपनी पॉलिसी के अंदर किया है। बट ये मेरे हिसाब से ये जरूरी भी है, क्योंकि जो नॉर्मल टूरिस्ट होता है जो यहाँ पे ट्रेवल करने आता है तो उसके लिए 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी मैक्सिमम होते हैं थाईलैंड को ट्रेवल करने के लिए। बट यहाँ पे जो टूरिस्ट बॉर्डर रन करता है या फिर यहाँ पे आके बिजनेस करता है, जैसे वो 60 डेज में यहाँ रह के गया, फिर वापस से 2 महीने या फिर 1 महीने वापस चला गया, फिर वापस से आगे 2 महीने के लिए यहाँ पे रहने, तो वो यहाँ पे कंटिन्यूसली बिजनेस जो रनिंग कर रहे थे, जैसे आपके फुकेत है, पटाया है, कराबी है, यहाँ पे मोटर रेंटिंग का बिजनेस हो गया, स्काई डाइविंग का बिजनेस हो गया, एक्टिविटीज की हो गई, बहुत सारे इलीगल बिजनेस करने लगे। प्लस दूसरी चीज एक और उन्होंने जो है रेड की थी, जितने भी यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं तो उसके अंदर भी उन्होंने रेड की थी, तो उनको कम से कम 10 से 15 ऐसे टीचर मिले जो इलीगली वर्क कर रहे थे, उनके पास वर्क परमिट नहीं था और वो जॉब स्कूल के अंदर टीचिंग कर रहे थे। तो उसके कारण भी उन्होंने ये चीजें करी। बहुत सारी चीजें थी जिसके कारण उन्होंने इस वीजा पॉलिसी को रिवोक किया है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इस पॉलिसी के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बताएं। बट मैं तो ये बोलूंगा कि बहुत अच्छा किया, जिससे कि थाईलैंड के टूरिज्म में अब थोड़ा सा अच्छा सा एक चेंजेस देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी रिसेंटली थाईलैंड के अंदर टूरिस्ट इतने ज्यादा जो है मिसबिहेव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसके कारण थाईलैंड का नाम भी खराब हो रहा है और थाईलैंड के लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये सारी चीजें चेंजेस करी हैं। तो देखते हैं अभी 15 डेज बाद, मे बी नेक्स्ट मंथ जुलाई जून 15 जून को या फिर 20 जून को जो है ये पॉलिसी एक्टिव हो जाए। तो जैसा अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप थाईलैंड ट्रेवल करने वाले हैं या फिर आपका कोई ट्रेवल करना है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।